गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस चल रहे थे, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। यानी फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम दिया हुआ, सम का मतलब होता है प्लस। तो फोर्थ टर्म का मतलब हो गया A4 अब प्लस एट टर्म का मतलब हो गया A8 इज इक्वल टू कितना 24। अब गौर कीजिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस एन के जगह क्या होगा 4 माइनस 1 दैट इज 3D। अब प्लस A8 के जगह क्या होगा A प्लस 8 माइनस 1 यानी 7D इज इक्वल टू कितना 24। अब क्या होगा A प्लस A यानी कितना होगा 2A। अब 3D प्लस 7D प्लस 10D इज इक्वल टू कितना 24। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए। और सेकंड कंडीशन है जो A6 यानी 6 टर्म प्लस 10 टर्म यानी A10 इज इक्वल टू कितना 44। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब उसी तरह से अब यहाँ A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 5D हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा A प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9 और D हो जाएगा इज इक्वल टू 44। तब इसको भी ऐड करना है। A और A को ऐड करेंगे तो 2A और 9 प्लस 5 कितना होगा 14D इज इक्वल टू कितना 44। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आइए दो इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिस भी मेथड से आपकी मर्जी हो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ए और डी का वैल्यू निकालने के लिए। तब यहाँ क्या है, यहाँ 2A है, यहाँ भी 2A है। इजीली अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। अब 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ आ जाइए। तो ऊपर में लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 और नीचे क्या है 2A प्लस 14D इज इक्वल टू कितना 44। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है साइन चेंज होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 14 में 10 अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस 4D इज इक्वल टू कितना होगा 44 में 24 माइनस करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल यानी D इज इक्वल टू 20/4 यानी कितना हो गया 4 5 जा 20 यानी D का वैल्यू कितना निकला 5। अब क्या करना है, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1 और 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, A का वैल्यू वही आएगा। अब जैसे देखिए फर्स्ट है 2A तो 2A प्लस 10 इंटू D के जगह कितना है 5 निकला इज इक्वल टू कितना 24। तब यहाँ क्या होगा 2A इज इक्वल टू 24 और 10 5 या 50 इधर आके माइनस 50 तो 2A इज इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 4 6 और यहाँ 4 माइनस 2 2 यानी माइनस 26। तो A इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 26/2 यानी कैंसिल होके क्या होगा माइनस 13 है ना, यानी माइनस 13 क्या निकला A निकल गया। अब क्या करना है फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है उसी AP का। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, गौर कीजिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 13 और सेकेंड टर्म क्या होगा A प्लस D यानी A के जगह माइनस 13 और प्लस D के जगह कितना निकला है गौर कीजिए 5। तो माइनस 13 प्लस 5 यानी माइनस 8 और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा गौर कीजिए तो A प्लस 2D ये फार्मूला है। तो A के जगह माइनस 13 अब प्लस 2 इंटू D के जगह 5 तो माइनस 13 अब प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा ये 2 5 या 10 हुआ यानी माइनस 3। तो देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स, देयरफॉर लास्ट में लिख देना होगा फर्स्ट
3 टर्म्स, स्टेप मार्किंग होता है इसलिए सबको छोड़ना नहीं है। फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितना, एक तो हो गया -13, फिर इसके बाद क्या हो गया -8, और इसके बाद क्या हो गया -3, और यही इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आएगा ही, एकदम समझ लीजिए कि आउट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 ... -62। अब देखिए क्या होता है इसमें, ये लास्ट टर्म में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। क्या करना है चेंजिंग, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि AP क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 10, फिर 7, 4 ... -62। तब इसमें क्या होता है, तो फ्रॉम द लास्ट टर्म वैसे जनरल क्वेश्चन रहता है तो उसमें A लेते हैं आप फर्स्ट यानी 10 को, और D लेते हैं 7 - 10 यानी -3, ये होता है जनरल में। लेकिन फ्रॉम द लास्ट, यह फ्रॉम द लास्ट जब लिखा हुआ रहेगा तो A लिखा जाएगा, लास्ट टर्म जो दिया हुआ रहेगा सो, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया -62, और D जो A2 - A1 लेते थे नहीं लेकर के A1 - A2 लेना है, यानी 10 - 7 यानी कितना हो जाएगा 3, और कितना निकालना है 11th टर्म, तो n हो गया 11, तो an निकालना है यानी A11 निकालना है। अब गौर कीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना नहीं भूलिएगा, an इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D, यानी an के जगह यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब A के जगह क्या लिखना है, देखिए गौर करके, A के जगह लिखना होगा -62। याद रखिएगा लास्ट टर्म जब दिया हुआ रहेगा भूल करके A10 को नहीं लीजिएगा, 10 जो है सो लास्ट टर्म अगला आएगा। तो A के जगह यहाँ क्या लिखना है -62, यहाँ हो जाएगा -62 और प्लस n-1, तो n के जगह कितना होगा 11 और -1, और D के जगह क्या हो जाएगा कितना 3। तब गौर कीजिए यहाँ -62 और प्लस 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 10, तो 10 × 3। अब यहाँ क्या होगा -62 और प्लस 10 3 या 30 यानी -32, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर 11th टर्म, द 11th टर्म from the last term is equal to -32, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। धन्यवाद।